ठीक है फिर। अच्छा, सब लोग बताओ कि मेरी आवाज आ रहा है, मतलब और स्क्रीन भी दिख रहा है ना तुम्हारे फोन में, गूगल मीट में। तुम Yes. उसमें उसको बड़ा कर सकते हो, मतलब देयर इज अ साइन, वो स्क्वायर जैसा, वहां पर तुम क्लिक करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। एंड यू कैन पिंच इट, यू नो, जूम इट एक्चुअली बाय पिंचिंग इट। ओके, पिंच करके जूम भी कर सकते हो अगर तुम्हें जरूरत हो तो। ओके, तो मैं, so there was some kind of festival I heard, like dandiya something like that. बट द थिंग इज, मैं चाहता तो चेंज कर देता क्लास, कल रात को क्लास ले सकता था, लेकिन द प्रॉब्लम इज द दुर्गा पूजा इज बीन स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। इट इज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, लेकिन वो कल से पूरी मतलब जोरों शोरों से स्टार्ट होने वाला है। तो आई कैन नॉट गारंटी, आई माइट हैव मिस द क्लास एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। इसलिए मैंने सोचा कि आज ही क्लास ले लेते हैं, अदरवाइज आई कैन टेक द क्लास टुमारो, बट ड्यू टू दैट अनसर्टेनिटी मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को बोल दूं कि यार एक क्लास लूंगा फिर क्लास कैंसिल कर दूं, ऐसा मैं नहीं करना चाहता। तो दैट्स व्हाई आई टेक द क्लास टुडे। ओके, तो थोड़ा इजी इजी चीजें से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ इजी थिंग्स, क्योंकि ऑनलाइन में तुम लोग मेरे साथ क्लास कभी नहीं किए, ऑल द क्लासेस ऑन द फेस टू फेस एंड ऑफलाइन, सो there might be some issue. And there is another issue, you can see that you cannot see my face because of the recording. Okay, as I recording the class, so that's why it is not possible to share double screen, because sharing the screen and sharing the camera is handled by one software, so it cannot operate twice time, you know. Okay, so recording will be available, no issues. You can rewatch anytime, anywhere, how many times you can do that. So अब स्टार्ट करते हैं। देखो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन था, मतलब ट्यूटोरियल की शीट में है, तो उस क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। द क्वेश्चन इज अबाउट परफेक्ट फील्ड। ओके, इज अबाउट परफेक्ट फील्ड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज परफेक्ट फील्ड। अच्छा, एक चीज बताओ, सर क्या क्लास ले रहे हैं, मतलब ऑन थर्सडे और मंडे मेरे टाइम में सर क्या क्लास ले रहे हैं अभी, एक्स्ट्रा क्लासेस? Yes, sir. अच्छा, तो क्लास चल रहा है तो अच्छी बात है, तो सर का भी सिलेबस खत्म हो जाएगा और मैं तो ऑनलाइन ले ही रहा हूँ। सो यू कैन, आई थिंक यू एक्चुअली यू एंजॉयड लास्ट वीक, बिकॉज लास्ट वीक मैंने एक ऑनलाइन भी क्लास नहीं लिया था और ऑफलाइन भी छुट्टी था। ओके, अच्छा मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ओके, आलोक कुमार। तो लास्ट टाइम ऑनलाइन भी क्लास नहीं था, ऑफलाइन भी नहीं था, तो इट्स ऑल राइट, यू कैन एंजॉय वन वीक, वन डे ब्रेक। मैंने जितना सुना है कि तुम लोगों का इन हाउस एग्जाम है, ऑलरेडी मैं क्लास में भी बोल चुका हूँ, ऑन द एंड ऑफ अक्टूबर। सो ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, देखो मेरा सब्जेक्ट लिस्ट में फील्ड थ्योरी है और टोपोलॉजी है in semester 1 part, so you can ask me any doubt on the field theory group, no issues. You can ask me the questions regarding topology and clarify your doubts in field theory as well. ठीक है, तो पहला जो थिंग है कि वो परफेक्ट फील्ड क्या है, व्हाट इज परफेक्ट फील्ड। ओके, I will also share this note, you know, okay, the writing pad, I will share it as a PDF on the group. ठीक है, in the group I will share it. So अगर तुम्हारे पास पेन पेंसिल कुछ भी ना हो, you can simply watch the class, but I you know uh, I don't like it, because तुम्हारे पास पेपर पेन होगा तो you can practice it with me, okay, and clarify your doubts. So if suppose you are in outside your room or you are unable to write things, so I can send you the, you know, the class note. Okay, so first thing first, what is perfect field? तो मैं अभी किसी से पूछ नहीं रहा हूँ, क्योंकि शायद परफेक्ट फील्ड सर ने तो बहुत दिन पहले ही पढ़ा दिया होगा। तो डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, परफेक्ट फील्ड के लिए क्या चाहिए आप लोगों को, कि ए फील्ड K is called perfect. Field K is called perfect if every algebraic extension of K is separable. A field K is called perfect if every algebraic extension of K is separable.
ओके, तो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन सब लोगों को पता है, मैंने बहुत बार मैंने खुद भी एक्सप्लेन किया है, सर ने भी किया होगा। तो व्हाट इज सेपरेबिलिटी? दिस इज द कांसेप्ट। व्हाट इज सेपरेबिलिटी? व्हाट इज सेपरेबल फील्ड? टू बी ऑनेस्ट, व्हाट इज सेपरेबल फील्ड? तो सेपरेबल फील्ड होने से पहले यू हैव टू नो व्हाट इज सेपरेबल पॉलिनोमियल मीन्स। ओके, सेपरेबल फील्ड जानने से पहले यू हैव टू नो व्हाट इज सेपरेबल पॉलिनोमियल। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट कि हमारे पास एक फील्ड है, सपोज यू हैव अ फील्ड ए बी, अ फील्ड, ओके, कोई भी फील्ड हो, and you have a irreducible polynomial px. It is irreducible, okay, this is irreducible, okay. अगर इस irreducible polynomial का अगर कोई रूट मिलता है, मतलब कोई भी रूट मिलता है, सपोज इट हैज अ रूट अल्फा, ठीक है, और वो अल्फा अगर किसी एक स्प्लिटिंग फील्ड में रहेगा, फिर क्योंकि हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 अगर तुम ले लो, इसका एक रूट 2 है, या इसके साथ तुम ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड यू हैव क्यू रूट 2, ओके, सो क्यू रूट 2 में इसका एक रूट मिल जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक पॉलिनोमियल ऑफ 4 डिग्री है, इसके पास एक रूट है रूट 2 और रूट 3, तो जो रूट 2 है वो रूट 2 तुमको मिल जाएगा ऑन क्यू रूट 2, ये हमें पता है। And that's why we have the minimal splitting field. That's why we have the idea of minimal splitting field. Okay? अच्छा, अब देखो कि ये तो ठीक है कि इसका एक रूट मिल जाता है कि we have a minimal splitting field, something like that. लेकिन इस पॉलिनोमियल को हम सेपरेबल कब बोलेंगे? ठीक है, इस पॉलिनोमियल को हम सेपरेबल कब बोलेंगे? कि अगर एक पॉलिनोमियल तुम्हारे पास है, दिस इज इररिड्यूसिबल एंड यू हैव अ रूट, ओके, यू हैव अ रूट, आर्बिट्ररी रूट, मतलब कोई भी रूट के लिए सही है, कोई भी रूट अगर तुम्हें मिल जाता है, कोई भी, और उस रूट को अगर यू कैन फाइंड अ स्प्लिटिंग फील्ड, किस उस रूट के लिए यू हैव अ स्प्लिटिंग फील्ड, ठीक है, तो उस रूट को, इससे पॉलिनोमियल का कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिनोमियल हैज नथिंग टू डू विद दैट कि तुम्हारे वो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल का एक रूट हो ना हो, कहां पे होगा नहीं होगा, इट डज नॉट कंसर्न विद द पॉलिनोमियल। लेकिन एक चीज पॉलिनोमियल को बहुत कंसर्न करती है, और क्या है? रूट मल्टीप्लिसिटी में होगा या नहीं होगा, ठीक है, रूट मल्टीप्लिसिटी में एक रूट रिपीटेड रूट होगा या सिंपल रूट होगा। रिपीटेड रूट का मतलब क्या है? मतलब सपोज यू हैव अ पॉलिनोमियल, कोई भी एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, उसका रूट है अल्फा, और पता चला कि एफ डैश का भी रूट है अल्फा, मतलब डेरिवेटिव का भी रूट है अल्फा, तो अल्फा को हम बोलेंगे इट इज अ रिपीटेड रूट, ओके, फ्रॉम द थियोरी ऑफ पॉलिनोमियल, थियोरी ऑफ इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा इन व्हेन यू आर अ चाइल्ड इन बीएससी, ओके, तो अल्फा इज अ रिपीटेड रूट। लेकिन अगर ये रिपीटेड ना हुआ, मतलब इट इज अ सिंपल रूट, एफ ऑफ एक्स का एक ही रूट है अल्फा, एंड अल्फा रिपीटेड नहीं हो रहा, मतलब डेरिवेटिव का रूट नहीं है, ओके, जस्ट द सिंपल रूट एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू, ये चीज यहां पर कंसर्न होती है, बिकॉज पॉलिनोमियल इज कंसर्न्ड अबाउट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट। अगर इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के, अगर इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के कोई भी रूट, हर एक रूट सिंपल होता है, हर एक रूट सिंपल होता है, मतलब इट इज नॉट अ रिपीटेड रूट, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के एवरी रूट इज सिंपल, देन हम उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे सेपरेबल पॉलिनोमियल, ओके। सेपरेबल क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ अगर सारे रूट सिंपल होते हैं तो you can write in like this, x minus alpha 1 x minus alpha 2 dot 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 x minus alpha n, ऐसे लिख सकते हो, you can write it in linear terms, linear splitting। देखो सबका डिग्री एक है ना, डिग्री इज 1, हाईएस्ट डिग्री इज 1, x minus alpha, तो सिंपल रूट के लिए you can write it like this। लेकिन अगर मल्टीपल रूट होता है then you have to write this like this, x minus alpha, suppose the multiplicity is 2, the root is repeated twice, then x minus alpha to the 2 power 2, ऐसे लिखना पड़ेगा आप लोगों को। अगर it is repeated thrice, then x minus alpha square power cube, ऐसे लिखना होगा।
क्योंकि you have x minus alpha 2 into x minus alpha 2 into x minus alpha 2. ओके, तीन मिलेंगे, तीन मिलेगा आपको, आप लोगों के पास x माइनस अल्फा 2 एक बार और एक बार और एक बार, क्योंकि 3 टाइम्स है. लेकिन अगर सिंपल रूट होता है तो यू हैव अ just linear splitting, x minus alpha 1 x minus alpha dot, and that's why it is called separable, because you can separate it in linear fashion. linear fashion क्यों? क्योंकि एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है, हर एक स्प्लिटिंग एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल. लिनियर मतलब लाइन, x इक्वल्स टू अल्फा 1 इज अ लाइन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिनियर. तो ऐसे हो सकते हैं. देखिए, पॉलिनोमियल इज सेपरेबल, ठीक है, पॉलिनोमियल इज सेपरेबल. ओके, अब पता चला कि कोई एक फील्ड एक्सटेंशन है, ठीक है, कोई एक फील्ड एक्सटेंशन है. फील्ड एक्सटेंशन में एक पॉलिनोमियल का सेपरेबल होना क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब सारे रूट उसके अंदर सिंपल रूट है, यही तो मतलब है कि सारे रूट सिंपल है, ठीक है. अब देखो, सिर्फ पॉलिनोमियल को ही सेपरेबल नहीं बोला जाता, एक एलिमेंट को भी सेपरेबल बोला जाता है. मतलब सपोज यू हैव अ एलिमेंट नेम अल्फा, एलिमेंट नेम अल्फा, अल्फा इज आल्सो कॉल्ड सेपरेबल. कब कब कहा जाएगा कि तुम्हारा जो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ना, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द एलिमेंट अल्फा, दिस मस्ट बी सेपरेबल, ठीक है. अगर एक एलिमेंट को सेपरेबल तब बोलेंगे कि उसका मिनिमल पॉलिनोमियल भी सेपरेबल हो, ठीक है. ओके, ठीक है. तो हमारे पास वी हैव टू थिंग्स. पहला थिंग, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? फर्स्ट थिंग इज कि एक पॉलिनोमियल है इरिड्यूसिबल, उसके सारे रूट अगर सिंपल होते हैं तो वी कैन राइट, वी कैन गिव अ टर्मिनोलॉजी लाइक सेपरेबल पॉलिनोमियल. एक एलिमेंट है, अगर उसका मिनिमल पॉलिनोमियल सेपरेबल पॉलिनोमियल होता है तो उस एलिमेंट को हम बोलेंगे सेपरेबल एलिमेंट, separable element. And next thing, first of all, the polynomial should be separable if all its roots are simple. Second, one element is separable if its corresponding minimal polynomial is separable. A root is simple if its corresponding minimal polynomial is separable. And the third thing is the field extension itself is a separable extension. A field extension is itself a separable extension, लेकिन कब? अगर उसके सारे एलिमेंट सेपरेबल हो तब. और एक बार रिपीट, कोई भी एक फील्ड एक्सटेंशन को तुम सेपरेबल एक्सटेंशन कब बोल सकते हो? कि उसके सारे एलिमेंट सेपरेबल हो तब. जैसे तुम लोग बोलते हो ना अलजेब्रिक एक्सटेंशन, मतलब उस फील्ड एक्सटेंशन के सारे एलिमेंट अलजेब्रिक है, उसके लिए पॉलिनोमियल मिलता है जिसका उसका रूट है. यही था अलजेब्रिक एक्सटेंशन में. तो सेपरेबल एक्सटेंशन में क्या है? सेपरेबल एक्सटेंशन में कोई भी एक तुम एलिमेंट ले लो आर्बिट्ररी, वो एलिमेंट ही सेपरेबल होना चाहिए. मतलब वो जिस पॉलिनोमियल के कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमल पॉलिनोमियल है हर एक एलिमेंट का, ठीक है. अलजेब्रिक एक्सटेंशन में यू डोंट नीड टू हैव अ मिनिमल पॉलिनोमियल, यू जस्ट नीड अ पॉलिनोमियल, जस्ट अ पॉलिनोमियल जिसका रूट अल्फा हो. अलजेब्रिक एक्सटेंशन में, अलजेब्रिक एक्सटेंशन में सारे एलिमेंट अलजेब्रिक होने चाहिए. उसका मतलब है उसके लिए यू मस्ट हैव अ पॉलिनोमियल, दैट्स इट, जस्ट अ पॉलिनोमियल. लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेपरेबिलिटी यू नीड द कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमल पॉलिनोमियल, एंड दैट मिनिमल पॉलिनोमियल शुड बी सेपरेबल. मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल के पास हो सकता है अल्फा के अलावा बहुत सारे रूट हो, लेकिन एवरी रूट शुड बी सिंपल रूट, ठीक है. So we have three things. First, minimal polynomial, one irreducible polynomial is called separable अगर उसके सारे रूट सिंपल हो. Second, we have a element जिसको हम separable बोलेंगे if corresponding minimal polynomial is separable. And the third thing, the extension is separable if every element is separable. That means every minimal polynomial corresponding to each element is separable. That means must have simple roots. All the roots should be simple. This is the definition of separable extension. Okay.
अब परफेक्ट फील्ड किसको कहा जाएगा? द परफेक्ट फील्ड इज कॉल्ड whenever a field extension is both algebraic extension and a separable extension. Okay, both algebraic extension and separable. Every algebraic extension of K is separable. इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this? कि K के तुम extension लोगे, suppose K of alpha तुमने ले लिया, कुछ extension है इसका, ठीक है? जैसे तुम चाहो, you can have every extension. कोई भी एक algebraic extension ले लो and that extension is separable. मतलब इसके सारे एलिमेंट के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल मिलेगा और मिनिमल पॉलिनोमियल के सारे रूट सिंपल होगा, ठीक है? ओके, ऑलराइट, यही मतलब सारे algebraic extension is separable, यही होना चाहिए. तो you have three definitions. Okay, you have three definitions. Algebraic of separable polynomial, separable extension, separable element, and perfect field. Okay. Now we have the first question. First question is show that every finite extension of a perfect field, every finite extension of a perfect field is perfect. Okay. The first definition, first theorem, a very important theorem, no doubt at all. Normally it comes to Calcutta University classes, Calcutta University exams. I saw it on the BHU exam as well. So it's an important example, important problem. तो कैसे प्रूफ किया जाए इसको? Every finite extension is a perfect of a perfect field is perfect. मतलब कोई भी एक field है, it is a perfect field, मतलब is every algebraic extension is separable. अब उसका एक extension तुम ले लो and that extension actually a perfect field. तब तुम्हें प्रूफ करना क्या है असल में? देखो, you have the definition like K is a perfect field if is every extension, right? तो यहाँ पर शायद कुछ है, ठीक है, उसके बाद और कुछ है, उसके बाद और कुछ है, इसके यहाँ पर कुछ है शायद ऐसा दिखने वाला, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट अल्फा है, ऐसे कुछ है. You have this extension. तो ये भी तो एक algebraic extension ही हुआ ना? Every algebraic extension बोला गया है, मतलब K के just ऊपर वाला extension ही algebraic होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं बोला गया. कोई भी एक extension ले लो, K के ऊपर और एक extension ले लो, suppose you have Q and you have Q root 2 and you have Q root 2 root 3 and so on, कुछ है ऐसे करके you reach R somehow, ठीक है? तो ये भी consider में आएगा. We have to consider this as well, ठीक है? Q के कोई भी extension, definition यही बोल रहा है. अब देखो, अगर कोई भी extension हम ले सकते हैं तो ये वाला extension का भी एक extension है, right? You have Q root 2 root 3 as the extension of Q root 2. तो ये भी तो algebraic extension है Q का, क्योंकि बोला गया है Q is a perfect field, बोला गया है, सपोज मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, बोला गया है. So Q root 2 Q root 3 also is an algebraic extension. अब वो algebraic extension Q का है, मतलब algebraic extension Q root 2 का भी तो है. It is an algebraic extension of Q, that means it is an algebraic extension of Q root 2 as well. क्योंकि बोला गया है every algebraic extension. तो इंटरमीडिएट जो है, बीच के जो है, वो भी तो, उसका भी तो एक्सटेंशन है Q root 2 root 3 है ना, बीच का भी तो एक्सटेंशन है ना ये. So simple thing कि algebraic extension तुम्हारे पास है, सारे algebraic extension ऑलरेडी बोला गया है, you have a perfect field, तुम्हारे पास एक perfect field भी है. तो इसका मतलब क्या है? इसके सारे एक्सटेंशन algebraic है. तो एक perfect field का finite extension भी algebraic extension ही है, क्योंकि every finite extension is an algebraic extension. We know that, right? From the beginning of field extension theory. Perfect field का finite extension वो भी algebraic extension है, और ये खुद भी finite perfect field है, ये खुद भी एक perfect field ही है. तो इसके सारे algebraic extension separable बनेंगे. तो finite extension लिया जा रहा है, मतलब वो already algebraic extension है. अब सिर्फ दिखाना होगा it is separable.
नथिंग मोर देन दैट। अब सिर्फ दिखाना होगा, इट इज सेपरेबल। Okay. So this is our approach. I don't want to rush, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, तो यू मस्ट हैव फील सम अनकंफर्टेबिलिटी, सो आई एम टेकिंग जस्ट थिंग्स स्लोली। यू कैन आस्क मी एनीथिंग, एनी डाउट, ठीक है, कोई भी डाउट पूछ लो, ठीक है, तुम लोगों का सम्मान चला नहीं जाएगा, ओके ठीक है। जो लोग मेरे ऑफलाइन क्लास करते हो तो सब लोगों को पता ही है ना, तो कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, ओके। अच्छा, प्रूफ करते इसको, आंसर लिख लिया ना सभी ने? शो दैट एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ ए परफेक्ट फील्ड इज परफेक्ट। मैं नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है। आंसर तो लेट, मैं मान लेता हूं कि ए बी अ परफेक्ट फील्ड, ए बी अ परफेक्ट फील्ड, यस। किसी को कुछ बोलना है? बताओ। सेपरेबल पॉलिनोमियल एक बार फिर से बता दीजिए। सेपरेबल पॉलिनोमियल बता दो, ठीक है। हमें पता है कि एक पॉलिनोमियल के रिपीटेड रूट हो सकते हैं, राइट? लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके कितने रूट है? x इक्वल्स टू अच्छा x टू द पावर 4 माइनस 1, इसके कितने रूट है? 4। तो 4 रूट है, 1 रिपीटेड है ना इसमें, राइट? 1 के 1 रिपीट 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट? ठीक, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू हैव लाइक दिस x स्क्वायर माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1। Oh, it's a very big problem. Sorry. I'm so sorry. We have a problem like this. X minus 1, x minus 1, x minus 2. We have a polynomial like this. So इसके 1, it is a repeated root, right? Yes, sir. And 2 is not repeated. Just simple root. 2 is called simple. It is not repeated. That's why it's called simple. Okay? ठीक है। अब अगर सारे रूट ऐसे हुए, मतलब every root is simple, तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? सेपरेबल। ओके। अच्छा, लेकिन शर्त है, एक छोटा सा शर्त, बच्चा सा, क्या? पॉलिनोमियल मस्ट बी इरिड्यूसिबल, ओके। क्योंकि देखो रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के लिए व्हाई वी नीड फील्ड एक्सटेंशन। इतने बड़े बड़े करके हम पढ़ रहे हैं, जिंदगी का कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना। तो why we need field extension? There is many various theory. I already told in the first on my first class. The main reason of the field extension is of course the connection to the vector space, but there is another reason. The reason was what? Actually you have a polynomial, but all of its roots does not lie on a particular field, right? So you need something जिसके अंदर ये सारे रूट एग्जिस्ट करें, okay? जैसे x square minus 2, the root 2 does not lie on q, but it lie on q root 2, right? That's why we have a q root 2, okay? So if you have a reducible polynomial, तो उसके रूट क्या है? उसके रूट के लिए हमें क्या, मतलब कुछ नहीं चाहिए, अरे वो तो फील्ड में ही है, उसका तो उसके लिए फील्ड एक्शन की जरूरत ही क्या है ना। रिड्यूस तो पहले ही रिड्यूस्ड है, वो तो पहले ही टूट जाएगा, उसके लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत। लेकिन जो इरिड्यूसिबल है उसके लिए ही तो प्रॉब्लम है ना। तो इरिड्यूसिबिलिटी is an important thing. That's why we are talking everything in terms of irreducibility. क्योंकि reducibility फील्ड के अंदर ही हो जाएगा, पूरा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन irreducibility नहीं होगा। You need not every root lies in a particular field. That's why we need an extension. So that's why in terms of separability, the main definition holds for irreducibility. It also holds particularly for reducibility, but the reducibility is not the general case. Okay, irreducibility is the general case. If it holds for reducible polynomial, if it holds for irreducible polynomial, it again holds for reducible polynomial as well. ठीक है, क्योंकि generalized section तो irreducibility है ना, right? समझे? तो you have a irreducible polynomial, every root must be simple, मतलब every root is not repeated, okay? Okay. और कुछ? तुम पहली बार मेरे कल क्लास कर रहे हो मेरा? नहीं। अच्छा ठीक। अच्छा, K be a perfect field and E over K
दिया फाइनाइट एक्सटेंशन, फाइनाइट एक्सटेंशन। अब देखो तो परफेक्ट फील्ड के हमारे पास क्या है, द ऑप्शंस आर, किसको परफेक्ट फील्ड बोला जाता है, जिसके, बताओ परफेक्ट फील्ड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट फील्ड, मैंने डिस्कस किया था क्लास में, कोई बताओ, कोई प्यार से बताओ भाई, बताओ व्हाट इज द परफेक्ट फील्ड, एग्जांपल ऑफ परफेक्ट फील्ड क्या है। अच्छा, हमने परफेक्ट फील्ड के ऊपर डेफिनेशन नहीं दिया तो they don't know the perfect definition of perfect field. Okay, okay. अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं। प्राइम सबफील्ड मतलब फील्ड एक्सटेंशन कितने टाइप के होते हैं, एक होते हैं फील्ड एक्सटेंशन कितने टाइप के होते हैं, जिसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो का एक्सटेंशन मतलब रैशनल, जिसका प्राइम सबफील्ड है, ठीक है, जो एक्सटेंशन फील्ड एक्सटेंशन रैशनल के होते हैं, और जो एक्सटेंशन कोई फाइनाइट फील्ड का होता है, राइट, ठीक है, रैशनल के या फाइनाइट एक्सटेंशन के, ठीक है। तो दो टाइप के फील्ड एक्सटेंशन होते हैं, इसका एक का कैरेक्टरिस्टिक होता है जीरो और एक का कैरेक्टरिस्टिक होता है पी। ओके, गॉट माय पॉइंट, ठीक है। दो टाइप के फील्ड एक्सटेंशन होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट एक्सटेंशंस। ऐसे नहीं बोला जाता, मतलब ऐसे बोलना सही नहीं होगा, कोई फाइनाइट एक्सटेंशन इनफाइनाइट और मतलब निकाल लेगा, मतलब एक इनफाइनाइट सेट के अंदर एक्सटेंशन मतलब जिसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो है, और एक फाइनाइट फील्ड के अंदर एक्सटेंशन जैसे जेड है, तो जेड का कैरेक्टरिस्टिक पी होता है और रैशनल की कैरेक्टरिस्टिक जीरो होता है, ठीक है। हमने ये वाला प्रॉब्लम किया था शायद सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास में, ओके, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब हमें बोला गया है कि के इज अ परफेक्ट फील्ड, तो कैसा एक्सटेंशन है ये तो नहीं बोला गया ना, कैसा एक्सटेंशन है ये नहीं बोला गया, तो हो सकता है वो कैरेक्टरिस्टिक जीरो का एक्सटेंशन हो, मतलब रैशनल का एक्सटेंशन हो, या हो सकता है कोई जेड का एक्सटेंशन हो, कुछ भी हो सकता है। तो इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड इज जीरो, अगर कैरेक्टरिस्टिक फील्ड का जीरो है तब, ओके, देन देन क्या होगा, अगर फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक जीरो है, मतलब जो बेस फील्ड है जिसके ऊपर एक्सटेंशन बन रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर जीरो है, तो इसके सारे एक्सटेंशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जीरो ही होगा। तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई इज आल्सो जीरो बिकॉज ई ओवर के इज अ फील्ड एक्सटेंशन, राइट, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई इज आल्सो जीरो, ठीक है। अब देखो देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें बोला गया है कि एवरी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन इज सेपरेबल, तो यू हैव अ फाइनाइट एक्सटेंशन, एवरी फाइनाइट, यहां पर फाइनाइट एक्सटेंशन बोला गया है, मतलब इसे एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बोला गया है कि एक परफेक्ट फील्ड है, ठीक है, परफेक्ट फील्ड है, मतलब जो बेस फील्ड है के, वो फॉर परफेक्ट फील्ड का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट सेपरेबल है। अब कैरेक्टरिस्टिक ई, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट क्या सेपरेबल है, हम बोल सकते हैं ऐसे, सोच के बताओ, कैरेक्टरिस्टिक ई के सारे एलिमेंट क्या सेपरेबल है, कैरेक्टरिस्टिक के सारे एलिमेंट सेपरेबल है, मतलब उसके लिए तुम्हें पॉलिनोमियल मिलेगा, पॉलिनोमियल के सारे रूट सिंपल होंगे, यही बोला गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक ई भी जीरो है, इससे हम कुछ बोल सकते हैं क्या, इसका सारे एलिमेंट सेपरेबल है क्या, बोल सकते हैं ऐसा कुछ, सोचो, मेरे क्लास में डिस्कशन चलता है, सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है, तो सोच सकते हैं कुछ ऐसे, कैरेक्टरिस्टिक ई अगर जीरो हो तो इससे कुछ बोला जा सकता है कि उसके एलिमेंट सारे सेपरेबल होंगे।
देखो सिंपल आइडिया, ये भी तुम लोगों ने पढ़ा है, मतलब ऑन द क्लासिकल अलजेब्रा यू माइट हैव स्टडीड क्लासिकल अलजेब्रा, द थ्योरी ऑफ इक्वेशन था, पॉलिनोमियल था, वहां पर देखो अगर दो पॉलिनोमियल के जीसीडी, और एक पॉलिनोमियल है और उसका डेरिवेटिव है, इसका जीसीडी अगर 1 होता है तो यू कैन, व्हाट यू कैन से, जीसीडी 1 होता है तो क्या बोल पाओगे तुम? एक पॉलिनोमियल है, उसका डेरिवेटिव है, दोनों का जीसीडी इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है? दे आर रिलेटिवली प्राइम। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश से यू कैन नॉट डिवाइड एफ, राइट? एफ डैश तो डिग्री छोटा है ना एफ का, एफ से एफ का अगर डिग्री 5 हो तो एफ डैश का डिग्री 4 होगा। तो एफ डैश से अगर तुम एफ को डिवाइड करोगे, यू कैन नॉट डिवाइड इट, इट इज नॉट डिविजिबल, दैट्स व्हाई जीसीडी इज 1। नॉट डिविजिबल का मतलब क्या है? मतलब इट डज नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर, राइट? if अगर तुम 6 is divided by 2, right, it is true because 6 has a common factor 2, okay, right, it is true, एकदम सही बात है। तो जीसीडी अगर 1 होता है तो यू कैन नॉट डिवाइड, इट कैन नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर, ओके। अब देखो अगर तुम सेपरेबल पॉलिनोमियल की बात करते हो ना, सेपरेबल पॉलिनोमियल की, तो तुम्हें क्या मिलेगा? यू हैव अ पॉलिनोमियल जिसके सारे रूट सिंपल है। सिंपल रूट का मतलब क्या है? मतलब डेरिवेटिव के, मतलब इसके अगर दो रूट हुआ अल्फा 1 एंड अल्फा 2, then alpha 1 and alpha 2 cannot be the root of f dash. Alpha 1 and alpha 2 cannot be the root of f dash. This is the meaning of separability. Because अगर डेरिवेटिव का भी रूट हुआ तो it is again multiple root, ठीक है? तो डेरिवेटिव का रूट नहीं हो सकता, मतलब डेरिवेटिव कैन नॉट हैव अ फैक्टर लाइक दिस। कुछ और रूट होगा लेकिन ये रूट नहीं होगा। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 सिर्फ यही इस पॉलिनोमियल का एफ ऑफ एक्स का ही रूट है, ठीक ठीक है, किसी और का रूट नहीं है, ओके, और उसके डेरिवेटिव का रूट नहीं है। तो डेरिवेटिव का किसी और कुछ और रूट होगा, वी आर नॉट कंसर्निंग अबाउट दैट। लेकिन अगर एफ डैश के, एफ ऑफ एक्स के दो ही फैक्टर बनेगा, एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, और एफ डैश का ये रूट नहीं है, मतलब एफ डैश एक्स कैन नॉट हैव अ फैक्टर लाइक एक्स माइनस अल्फा 1 एंड एक्स माइनस अल्फा 2। सो अगर एफ डैश को एफ को डिवाइड करना है तो it must have a factor, at least a factor like this, x minus alpha 1 and x minus alpha 2, it at least have a factor like this. But polynomial is separable, so f dash cannot have a factor like x minus alpha 1 and x minus alpha 2. So f dash of x cannot divide f of x. That's why GCD of f and f dash is actually 1. Okay, देखो ये आइडिया समझ में आ गया? सोच के देखो, ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम है, सोच के देखो आइडिया समझ में आ रहा है नहीं। We have a separable polynomial, so derivative cannot have the same root, cannot have the same root, so cannot have the same factor, so cannot divide the main polynomial, so the GCD is 1, okay, right? अब यहाँ पर और एक चीज आता है, सेकेंड थिंग, बोला जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक अगर 0 है, ठीक है, ये तो वो यूएफडी ईडी पीआईडी जो मैंने पढ़ने के लिए बोला था ना, कि जो प्री रिक्वेस्टिस है, कि प्री रिक्वायरमेंट है फील्ड थ्योरी के, ठीक है, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जो मतलब जो चैप्टर था गैलियन के बुक से, क्या बोला जाता है इसको, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, वो सारे चीज मैंने पढ़ने के लिए बोला था। अगर तुम इनकेस पढ़ नहीं पाए, इट्स ऑल राइट, लेकिन जान लेना जरूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक अगर 0 है, देन f dash of x, okay, f dash of x never identically 0 unless f of x is constant, okay,
इट इज अ BSc थिंग। अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो f डैश ऑफ x नेवर आइडेंटिकली 0, डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल f ऑफ x इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं हो सकता, आइडेंटिकली तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो 0 का तो प्रॉब्लम क्या, क्योंकि अगर तुम डिवाइड करना है यू हैव टू डिवाइड f dash by f, so f cannot be 0 polynomial, right? So it is an issue. So तो अगर ये आइडेंटिकली 0 नहीं हुआ, ठीक है, if f dash of x never identically 0, then we can say it is both directions show कि GCD of f and f dash equals to 1, ठीक है। this is the link, this is the missing link कि अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है तो f डैश नेवर आइडेंटिकली 0, इसका मतलब यही है कि इसका GCD जो f का एंड f डैश का जो GCD है वो कभी भी 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नॉट डिफरेंट फ्रॉम 1, इट मस्ट बी 1, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक अगर 0 होता है तो, ठीक है। तो यू कैन राइट इट ऑन अ रफ शीट कि कैरेक्टरिस्टिक इज 0, दैट मींस f डैश of x never identically 0 unless f of x is constant. That means उसके नीचे GCD of f and f dash equals to 1. अब GCD of f और f dash equals to 1 का मतलब है कि f dash और f of x के कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है इसका मतलब क्या है कि सारे रूट सिंपल है and you have the answer of this. Characteristic is 0, that means E is perfect. Okay. Just for a single line conclusion we have to discuss that much, ठीक है। और एक बार डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो you have a result is f dash of x never identically 0 unless f of x is constant, okay। f dash of x never identically 0 unless f of x is constant. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है GCD of f and f dash equals to 1. सिंपल मीनिंग ये तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम सच में प्री रिक्वायरमेंट पढ़ना चाहते हो। पढ़ना जरूरी है असल में, यू हैव टू स्टडी इट, अदरवाइज फील्ड थ्योरी बिकम्स वेरी ड्रामेटिक, ओके। सो ये पढ़ना जरूरी था, मैंने बोल दिया था। फिर भी अगर किसी को पूछना है तो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप, ओके। एंड सेपरेबल पार्ट, तो GCD अगर 1 होता है तो यू हैव द सेपरेबिलिटी बिकॉज कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होगा फिर, ठीक है। सारे रूट सिंपल रूट होंगे। तो दैट्स व्हाई कैरेक्टरिस्टिक 0 मींस E is perfect, ओके। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, कोई भी डाउट हो तो। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ K अगर P होता है तो मतलब फाइनाइट फील्ड के ऊपर एक्सटेंशन होता है तो ऑफ कोर्स P इज अ प्राइम नंबर, नो डाउटेडली, ओके। P इज अ प्राइम नंबर। लेट E equals phi equals to E to E, एक मैप है, हम इसको डिफाइन करेंगे f of alpha is equals to alpha to the p for all alpha belongs to E, ठीक है। ऐसे डिफाइन करेंगे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ये चीज हमने पहले भी यूज किया है पावर के ऊपर p, ठीक है। क्लास में भी सर ने भी बहुत किया होगा। नॉर्मल फंक्शन है, E से E के अंदर अल्फा टू द पावर p हम ले लेंगे, p कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। एक फंक्शन इसका नाम भी है, फ्रोबेनियस फंक्शन बोला जाता है इसको, फ्रोबेनियस, ठीक है। अच्छा, अब तो क्लियर किया जाए। इसके बाद as K is perfect, image phi restricted on K is equals to phi K equals to K, लिख सकते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन होमोमॉर्फिज्म। देखो फाई ऑफ अल्फा जो है अल्फा टू द पावर p में जा रहा है, p इज अ प्राइम नंबर, फॉर इट इज अ होमोमॉर्फिज्म, ओके। यू कैन चेक इट, होमोमॉर्फिज्म चेक हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा लोगे तो अल्फा प्लस बीटा टू द पावर p आएगा, तो यू कैन ब्रेक इट ऑन बाइनोमियल फैक्टर्स। तो ऐसे तुम सपोज p को 2 मान लेते हैं
तो अल्फा प्लस बीटा अगर तुम ले लोगे तो इसकी पावर 2 आएगा, तो इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे आएगा। लेकिन 2 कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यू हैव ओनली अल्फा प्लस बीटा, सो यू हैव द होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तुम्हें होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगा। ओके, इट इज अ होमोमॉर्फिज्म। हमें ऑलरेडी फील्ड एक्सटेंशन हमने जितना दूर पढ़ा है उससे हमें पता है कि फील्ड एक्सटेंशन में जो होमोमॉर्फिज्म होते हैं, मैक्सिमम जो हम होमोमॉर्फिज्म कंसीडर करते हैं वो सारे क्या होते हैं, सारे होते हैं के होमोमॉर्फिज्म, मतलब के को फिक्स्ड किया जाता है। ठीक है, के को फिक्स्ड किया जाता है क्योंकि के ऊपर ही तो एक्सटेंशन है, सारे एक्सटेंशन के ऊपर ही है, और के इज अ परफेक्ट फील्ड। सो तुम्हें मिल जाएगा दिस, के फिक्स्ड हो गया। ठीक है, यू हैव अ फिक्स्ड के homomorphism because k is a perfect field, that's why that this homomorphism is a k homomorphism। ठीक है, तो इसका इमेज सेट के अंदर फाई के ही होगा, क्योंकि के होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि के का सारे एलिमेंट के अंदर ही जाएंगे। मतलब अगर तुम एक स्मॉल एलिमेंट x लोगे तो x ही आएगा। ठीक है, टू गेट दिस आइडिया। नाउ वी हैव डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। ये भी हमें पता है, मैंने तो इसको खुद ही प्रूफ किया था। ये दोनों का डिग्री ऑफ एक्सटेंशन सेम होता है, मैंने खुद ही प्रूफ किया था इसको, जो ट्यूटोरियल शीट में भी है। ई के, ठीक है, ई के डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फाई ऑफ ई के, फाई ऑफ ई एंड फाई ऑफ के। ठीक है, हमने प्रूफ किया है ऑलरेडी, इज अ के होमोमॉर्फिज्म, दैट्स व्हाई हमने प्रूफ किया है। तो यू हैव दिस रिजल्ट। एंड नाउ ये भी हमने एज्यूम मतलब इंड्यूस किया था, रिड्यूस किया था, आंसर निकाला था कि फाई के फिक्स्ड है, इसलिए यू गेट दिस के। ठीक है, मिल जाएगा। ओके, फाई ऑफ के ही है तो हमने के लिख लिया। ठीक है, अब देखो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या बोला गया है, द डायमेंशन ऑफ ई के, और डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या बोला गया था, ई के इज फाइनाइट, दिया गया है, इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन, इट इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन, यू हैव दिस रिजल्ट, हाइपोथेसिस में ही है। तो देखो तुम्हारे पास यही तो था पहले कि यू हैव के, यू हैव ई एंड नाउ यू हैव फाई ई। लास्ट दिन के क्लास में मैं कराया था इसको, के सबसेट ऑफ फाई ई यानी, लेकिन दोनों का ही डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या है, सेम है। और एक this is a subspace of E and K is contained in phi E। ओके, तो दोनों के डिग्री ऑफ एक्सटेंशन सेम होगा, मतलब दोनों अल्टीमेटली सेम होगा, क्योंकि देखो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन पहले फाइनाइट है और दोनों ही सेम है। इनफाइनाइट डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इनफाइनाइट कैसा इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, काउंटेबल इनफाइनाइट के भी बहुत तरह के, यू हैव अ वेरी डिफरेंट क्या बोला जाएगा, फेस ऑफ काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है, एंड देयर आर अनकाउंटेबल इनफाइनाइट एज वेल। तो इनफाइनाइट होता तो हम कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन फाइनाइट एक्सटेंशन है तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फाइनाइट है, और दोनों के ही डिग्री ऑफ एक्सटेंशन सेम है, और ई और के अंदर ही फाई रहेगा, क्योंकि फाई उसके ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि फाई का मैपिंग फ्रॉम ई टू ई, तो ई के अंदर जाएगा। हम बोल नहीं सकते इट इज एन आइसोमॉर्फिज्म, कैसे बोलेंगे, वी कैन नॉट कंक्लूड इट फर्स्ट कि फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, नहीं बोल सकते। तो हो सकता है ई के कुछ सबस्पेस के अंदर जाए। सो के सबसेट ऑफ फाई एंड सबसेट ऑफ ई, and the degree of extension is finite, so we can conclude कि phi e equals to e। okay, therefore এখন अब k is a perfect field, after homomorphism it's again a perfect field। ठीक है, okay, so phi of e is e, so therefore e is a perfect field। क्लास में परफेक्ट फील्ड हुआ है, मतलब सर ने पढ़ाया है ना परफेक्ट फील्ड, क्योंकि यहाँ पर 2-3 थ्योरम यूज हुआ है, मैंने उसको मतलब इन माय टर्म्स मैंने उसको बोला है आप लोगों के पास, लेकिन क्लास में वो थ्योरम शायद एस्टैब्लिश भी हुआ होगा, मतलब सर ने कराया होगा परफेक्ट फील्ड के ऊपर। बताओ तो कोई करवाया है ना, मतलब लाइक दिस थ्योरम फाई ऑफ ई वी, दैट मींस ई इज परफेक्ट फील्ड, हुआ है ऐसा? बताओ, नहीं तो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, बताना जरूरी है असल में।
नहीं हुआ है परफेक्ट फील्ड। तो ये वाला प्रूफ हो गया। हाँ ठीक है, ये वाला प्रूफ हो गया। हम कुछ इजी प्रूफ करते हैं फिर, क्योंकि नहीं हुआ है तो मैं इसको ज्यादा खींचना नहीं चाहूंगा। ठीक है, परफेक्ट फील्ड के ऊपर थोड़ा बहुत तुम भी पढ़ के आओ, मे बी आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये वाला देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, नेक्स्ट वाला छोटा ही प्रूफ है, नेक्स्ट इजी एक प्रूफ करते हैं फिर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द ट्यूटोरियल शीट 2। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता सर क्या पढ़ा रहे हैं। ओके, इसलिए मैं डेफिनेशन बोलना जरूरी था, इसलिए मैं बोला, क्योंकि उसके ऊपर बेस करके हम प्रूफ करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़े थोड़े छोटे थ्योरम्स भी है, लाइक के इज अ परफेक्ट फील्ड, हमने इसको डिफाइन कर दिया। फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म, के होमोमॉर्फिज्म। फिर बाकी तो ये वाला प्रूफ तो हमने बहुत बार क्लास में किया है, लेकिन फाई ऑफ ई इज अ परफेक्ट फील्ड ये भी लो सभी। इस पूछो, और कोई कुछ भी पूछना हो कि एक थ्योरम नहीं हुआ है क्लास में, आई कैन डिस्कस। ऐसी कोई बात नहीं है कि ट्यूटोरियल के बाहर कुछ नहीं पढ़ा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, देख लो। देख लो सभी, स्क्रीन पिंच कर लेना। सर लास्ट पार्ट फिर से रिपीट कर दीजिए। लास्ट मतलब फाई ऑफ ई, ये वाला। यस सर। अच्छा, ओके, समझ गया। देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो मैपिंग है इसको बोला जाता है फ्रोबेनियस मैप। इस मैप इज कॉल्ड फ्रोबेनियस। अब फ्रोबेनियस मैप का एक रीजन, फ्रोबेनियस का क्या कैसा मैप, कि फ्रोबेनियस मैप, अगर कोई मैपिंग इज अ फ्रोबेनियस मैप, देन वी हैव अ आइडिया ऑफ अ, मतलब लाइक बहुत इजी वे में मैं समझाऊं तो एक फ्रोबेनियस मैप एक सर्जेक्टिव मैप जैसा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सर्जेक्टिव। तो तुम लोगों ने ये शायद पढ़ा होगा कि उसको क्या बोला जाता है बीएससी में, इमेज ऑफ ए होमोमॉर्फिक इमेज पढ़ा हो, मतलब पढ़े हो तुम लोग होमोमॉर्फिक इमेज। ये चीज होमोमॉर्फिक इमेज क्या बोला जाता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि एक होमोमॉर्फिज्म है दैट इज ऑन, you have a homomorphism which is on. Okay, so G is a mapping from G to G dash, sorry, G is a group or any ring field. You have a mapping phi which is from G to G dash and phi is on to. तो G dash को क्या बोला जाता है, G dash is called homomorphic image of G. Homomorphic image, homomorphic image of G. Okay, so this is a fast structure preserving map. होमोमॉर्फिज्म क्या करता है, होमो मीन्स सिमिलर, तो एल्जेब्रिक जो आइडिया है वो सिमिलर रखता है, इसको सेम रखता है, मतलब उसको प्रिजर्व करता है। आइसोमॉर्फिज्म मीन्स, आइसो मीन्स सेम, दोनों का स्ट्रक्चर, बाहर के सारे एलिमेंट सारे सेम है, दिस इज आइसोमॉर्फिज्म। लेकिन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म क्या करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में वो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये जरूर बोल सकता है कि जी डैश में जो दो कोडोमेन है उसके अंदर सारे एलिमेंट के लिए ही ये एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म सारे एलिमेंट के लिए नहीं बोलेगा। होमोमॉर्फिज्म इज अ मैप फ्रॉम जी टू जी डैश। ठीक है, तो जी डैश के एक सबसेट में भी हो सकता है, दिस इज जी एंड यू हैव अ जी डैश एंड दिस इज अनदर एलिमेंट, सपोज एस, तो होमोमॉर्फिज्म इज फ्रॉम हियर, फ्रॉम जी टू एस. So homomorphism cannot talk about the element of G dash. It can't. It can talk about the element of G because it is a domain. Okay. लेकिन अगर you have a G to G dash onto homomorphism, then
every element of G dash is under the mapping of, under that particular mapping, under the mapping of homomorphism, under that particular mapping. Okay. हर एक एलिमेंट G dash को, क्योंकि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा, तो every element is under the map. That's why इसके जो प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइक कम्यूटेटिविटी, एबेलियन प्रॉपर्टी या साइक्लिक प्रॉपर्टी, तुम लोगों ने पढ़े होंगे कि द ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, a mapping is a homomorphism is onto and mapping is from G to G dash. If G is commutative or abelian or it is a cyclic group, then the image of G is again cyclic group. और onto होगा तो G dash भी cyclic बन जाएगा, right? You studied it in basic group theory. Idea यहाँ पर भी same. ये जो Frobenius map है, this is surjective. Okay. This Frobenius map is a surjective. ठीक है, you can prove it by contradiction. तुम मान सकते हो कि it is not surjective, you get a contradiction. ठीक है, लेकिन the Frobenius map is a surjective map. So if a set is a a set has certain property, then that surjection, homomorphic surjection, it preserves the property on the codomain set. Okay. Preserves the property on the codomain set. And this is the reason that the E is a perfect field. Okay, because of phi of E is E. And phi of E is just a set. Phi of E, क्या है इसके अंदर? What is phi of E? We have a map E. We have this. So you have from E to E. You have a map from same set to same set. That is, the map is phi and it is E and E. And but हमें ये नहीं पता था एक ऐसा map. So you have this. Suppose मान लेते हैं this is your phi of E. Okay, this is your phi of E. एक छोटा वर्षन, लेकिन हमने प्रूफ कर दिया. You have the proof कि phi of E is E. Okay. अब देखो, ये जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन था इन दोनों का सेम है, मतलब इसका भी फाइनाइट डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ही है. के एक परफेक्ट फील्ड था, ठीक है, तो ये के एक परफेक्ट फील्ड था और उसका एक फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एक फाइनाइट एक्सटेंशन है फाई ऑफ ई. तो फाई ऑफ ई भी एल्जेब्रिक तो है ही है, परफेक्ट भी बन जाएगा, राइट? अब यू हैव द फाई ऑफ ई इक्वल्स टू ई, सो यू प्रूव्ड इट कि it is a perfect field. It is a surjective map. You proved it. So phi of E is a finite extension. That means algebraic. Already K is a perfect field. So algebraic extension, सारे algebraic extension is separable, right? हमने definition use किया. कि definition में क्या गया, कहा गया था कि K is a perfect field if every algebraic extension is separable. So phi of E is again a finite extension, क्योंकि this is a finite extension. And this is again a finite extension. So phi of E is a finite extension, matlab algebraic extension, and every algebraic extension is separable because K is perfect. Okay. That's why we conclude कि phi of E is a perfect field. क्योंकि हर एक extension है, तो E is again a extension. It is also separable. Phi इसके अंदर ही है, सबसेट के अंदर है. देखो, अच्छे से देखना. Conceptually it is a rich question. Phi of E, E के अंदर ही है ना, और E क्या बोला गया है, मतलब हर एक के सारे एक्सटेंशन कहते हैं सेपरेबल है, तो phi of E के सारे एलिमेंट भी सेपरेबल होगा, राइट? परफेक्ट वी कैन नॉट कंक्लूड इट. हमें तो दिखाना है E इज अ परफेक्ट फील्ड. ओके, वी कैन नॉट कंक्लूड इट, लेकिन हमने प्रूफ कर दिया कि phi of E is E because of the degree of extension and finite extension. So it is ultimately it is a perfect field. Okay. That's the idea. Because phi of E is again a perfect. It was perfect, and phi of E is E because we proved it, because it is surjective.
हमने प्रूफ किया डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इज फाइनाइट, ये इसका सबसेट है, इट इज सब्जेक्टिव। ओके, हमने दिखाया है यहाँ पर इट इज अ सब्जेक्टिव, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड इट फ्रॉम हियर इट इज आल्सो अ सब्जेक्टिव मैप, बट वी प्रूव्ड इट, इट इज सब्जेक्टिव मैप। तो ये दोनों सेम है, इट इज ऑलरेडी अ परफेक्ट फील्ड, so it is same, that means E is also a perfect field, and that's the way we conclude. Okay, this is the idea. मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि परफेक्ट फील्ड इज अ ह्यूज कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन कुछ भी डाउट होता है तो पूछते रहो, वी कैन डिस्कस इट। ओके, वी नरिश द टॉपिक, क्योंकि परफेक्ट फील्ड बोल सकते हो कि गलवा फील्ड से पहले ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द परफेक्ट फील्ड। गलवा एक्सटेंशन जो है उससे पहले परफेक्ट फील्ड, इसके अंदर बहुत सारे थ्योरम है, बहुत सारे थ्योरम अलग अलग कैसे आते हैं, ठीक है, तो यू हैव डाउट्स, लेकिन माय ड्यूटी इज टू क्लियर द डाउट्स। सो पूछते रहना। यहाँ पर एक डाउट, सिंपल एक डाउट है कि फाई ऑफ ई कैसे सेपरेबल, मतलब हाउ इट इज अ परफेक्ट फील्ड, यही डाउट है, यही डाउट होना चाहिए यहाँ पर। तो बाकी देख लो, फिर उसको भी डिस्कस कर सकते हैं हम, सोच लो। एक बार देख लो सभी, ओके, वो भी डिस्कस कर देंगे फाई ऑफ ई, जितना टाइम लगना चाहे लगेगा, और क्या करें। देख लो। फिर रेस्ट्रिक्शन मैप का कैसे आया यहाँ पे? कौन सा रेस्ट्रिक्शन मैप समझा दीजिए, जो इमेज ऑफ फाई रेस्ट्रिक्टेड ओवर के, वो कैसे आ रहा है? Okay, it is first of all, it is a homomorphism, K homomorphism. So the idea of K homomorphism is the K is fixed, right? आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है मेरी आवाज? कम आ रही है। एक बार रीजॉइन हो जाओ जल्दी से, एक बार रीजॉइन हो जाओ, एक बार लीव करके ज्वाइन हो जाओ। चल। हाँ, तो डाउट क्या था कि ये इमेज ऑफ फाई इज रेस्ट्रिक्टेड ओवर के, ये नहीं समझ आ रहा है। ओके, ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फाई इज अ फ्रोबेनियस मैप, तो फ्रोबेनियस को गोली मारो। फाई इज अ मैप फ्रॉम ई टू ई, अल्फा इट्स इमेज इज अल्फा टू द पावर पी, ओके, अल्फा टू द पावर पी। अब के इज परफेक्ट, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लो, इसके लिए यू हैव a separable element, okay?
मतलब सॉरी क्या, सेपरेबल पॉलिनोमियल, राइट? कोई भी एलिमेंट ले लो उसके लिए सेपरेबल पॉलिनोमियल मिल जाएगा। फर्स्ट देखो कि इट इज अ होमोमॉर्फिज्म, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, इट इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए फील्ड एक्सटेंशन में कैसे होमोमॉर्फिज्म में चाहिए होता है, जो एक होमोमॉर्फिज्म हमें इट प्रोवाइड्स द फिक्स्ड आइडिया ऑफ द फिक्स्ड फील्ड, मतलब सारे होमोमॉर्फिज्म जो होते हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, उसका मेन मोटिव ऐसा ही रहता है कि उसका जो फील्ड है, मतलब जिसके जो बेस फील्ड है जिसके ऊपर एक्सटेंशन बन रहा है उसको फिक्स्ड करना। ओके, द प्राइमरी मैपिंग, प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ मैप। फ्रोबेनियस ऐसा ही एक मैप है जो के को फिक्स्ड कर रहा है, ठीक है। इन सिंपल टर्म, मैं अभी भी परफेक्ट फील्ड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता क्योंकि तुम लोग बोल रहे हो, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे कि परफेक्ट थ्योरम हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। सर हाँ, सर ने क्लास में परफेक्ट फील्ड तो मतलब तुम्हारी आवाज नहीं आ रहा, जोर से बोलो। तो हेडफोन में बात कर रहे हो क्या? यस सर, हेडफोन खोल के बात करो थोड़ा। परफेक्ट फील्ड की डेफिनेशन कराई है सर ने, कराया कि फ्रोबेनियस मैप इज सर्जेक्टिव। है फ्रोबेनियस में भी सब्जेक्टिव, मैंने वो ऑलरेडी बोला। यस सर, यही कराई है और कुछ नहीं हुआ सर, मैंने परफेक्ट फील्ड की यही डेफिनेशन कराई है सर ने, बोला कि यही यूज करेंगे आगे। ओह ये ठीक है, लेकिन ये भी फ्रोबेनियस से ही प्रूव कर रहे हैं, लेकिन इससे तो आइडिया पूरा क्लियर नहीं होगा, शायद सर बाद में करवा देंगे। अब ये दैट्स व्हाई, ठीक है। एक काम करते हैं, 2 मिनट तुम लोग वेट कर जाओ, मैं नेक्स्ट वाला थ्योरम स्टार्ट करता हूँ, वो इजी वाला है उसको करते हैं। अब मैं देखता हूँ, सोच के देखता हूँ कि एक बार तुम कोई भी एक मुझे थोड़ा सर ने क्या परफेक्ट फील्ड में कराया पीडीएफ करके भेज सकते हो, इमेज भी भेज सकते हो, ग्रुप में मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में भेज दो, मैं एक बार देख लेता हूँ सर ने क्या करवाया है। क्योंकि यहाँ पर ये जो परफेक्ट फील्ड है ना, यहाँ पर बहुत सारे थ्योरम मुझे इंट्रोड्यूस करना होगा फिर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे थ्योरम लगेगा, ठीक है। स्टेटमेंट भी चल जाएगा, स्टेटमेंट चल जाएगा थ्योरम का, ठीक है। मैं आइडिया समझा दूंगा, स्टेटमेंट थोड़े वगैरह, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जगह लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट वाला, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी समय बहुत कम है, तो एक काम करते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर थोड़ा। अच्छा, पी रूट के बारे में समझा है सर ने, मतलब ये वाला चीज क्या करवाया है सर ने कि f of x equals to something gx to the power p, ऐसे करके कुछ हुआ है ऐसा कुछ? या ऐसा कि b to the power p equals to a, ऐसा कुछ? फ्रोबेनियस से रिलेटेड ही है ये सारे। यस सर, फ्रोबेनियस मैपिंग करवाया। लेकिन ये नहीं, मतलब ये नहीं हुआ। phi is equals to ap, a to the power p, डेफिनेशन करवाई थी सर। अच्छा, सिर्फ डेफिनेशन, मतलब ये वाला ही हुआ है सिर्फ। अच्छा, अच्छा ठीक है, चलो मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, ठीक है, तुम लोगों को छोटा सा। सर 2 एग्जांपल्स भी करवाए थे, एवरी फाइनाइट फील्ड इज परफेक्ट और गिव एन एग्जांपल ऑफ इम्परफेक्ट फील्ड। ओके, तो वो फाइनाइट फील्ड फॉर परफेक्ट से तो हमने ऑलरेडी ये कर ही लिया, दैट्स व्हाई Yes, इट sir. इज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड। और एक चीज है कि देखो, वो है, वो छोटा सा रिजल्ट लिखा था, देख लो कि रिजल्ट है in characteristic P, perfect if and only if Frobenius is surjective.
रुक जाओ, इसी एडमिट होना चाहते हैं ये लोग। तो perfect the characteristic P in the finite field, the field extension of the finite field. Perfect field मतलब if and only if case, Frobenius is surjective. Okay, Frobenius is surjective. अब ये कैसे आता है कि जस्ट एक हिंट मान लो कि तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं हुआ है, सो हिंट है एवरी एलिमेंट, फिर तो एक डिस्कशन जरूरी है ना परफेक्ट फील्ड का। एवरी एलिमेंट हैज a pth root. Okay, that means A belongs to हर एक, for each A belongs to K, there exists a B belongs to K such that B to the power P equals to A. Okay, okay, this is the idea. They are related, the hint of the proof you can say. So perfect field में क्या होता है कि यहाँ से और एक कंक्लूजन हम डाल सकते हैं कि रिजल्ट को तुम मान लो एक रिजल्ट, तो रिजल्ट नंबर 2 कि K is perfect, K is perfect। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर दो। K is perfect, every element of K has a pth root। ठीक है, अब यू कैन रिलेट, नाउ यू कैन रिलेट। अब देखो ये दो रिजल्ट अच्छी तरह से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज परफेक्ट, देन फ्रोबेनियस इज सर्जेक्टिव। ओके, नो इश्यूज। इसका हिंट क्या है? हिंट है कि b टू द पावर p इक्वल्स टू a है। कोई भी एक एलिमेंट ले लो, उसका pth रूट मिलेगा, कोई भी, एवरी एलिमेंट हैज अ pth रूट। अब लास्ट वाला क्या बोल रहा है? k इज परफेक्ट, देन एवरी एलिमेंट ऑफ k हैज अ pth रूट इन k। अब देखो, अब फ्रोबेनियस में आओ, कम टू दिस सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि अल्फा टू द पावर p, कोई भी एलिमेंट को पावर का p करके लिख सकते हैं। तो अल्फा टू द पावर p सम b, राइट? क्योंकि अल्फा टू द पावर p तो अल्फा नहीं होगा ना, अल्फा टू द पावर p सम b इन e। ओके, वेरी गुड। ना कोई भी एलिमेंट को तुम लिख सकते हो ऐसे pth रूट में। अब क्या बोला गया लास्ट लेसन में? परफेक्ट होता है तो एवरी एलिमेंट हैज अ pth रूट इन के, एवरी एलिमेंट इज pth रूट इन के। अब इसमें देखो k इज परफेक्ट, k इज परफेक्ट, तो एवरी एलिमेंट हैज अ pth रूट। तो अल्फा p के जो एलिमेंट तुम k से ले रहे हो, अगर इफ यू टेक अल्फा फ्रॉम k, देन अल्फा टू द पावर p also belongs to k, right? Because k is perfect. Okay, because k is perfect, अच्छी तरह से सोच लेना। k is perfect तो हर एक एलिमेंट का pth रूट मिलेगा, यही तो बोला गया है ना। तो मैं अगर कोई भी अल्फा लेता हूं k से, क्योंकि e से ले रहा हूं, तो e के अंदर k भी तो है ना, k तो e का सबसेट भी है। तो कोई भी एक रूट ले लेता हूं k से, तो उसका पावर p भी k के अंदर होगा, बिकॉज k इज परफेक्ट, इट इज गिवन। तो k के सारे एलिमेंट k के अंदर ही जा रहा है, तो फाई ऑफ k इज k, राइट? देखो विपिन ने शायद क्वेश्चन पूछा था, विपिन इज देयर और नॉट? समझ में आ गया आपको? ठीक है, बताओ। k इज द परफेक्ट फील्ड, k इज द परफेक्ट फील्ड, तो k अगर परफेक्ट फील्ड होता है तो एवरी एलिमेंट हैज द pth रूट इन k। नाउ यू हैव द मैपिंग phi, now you have the mapping phi which take alpha and give alpha to the power p. If you take the element k, if you take an element alpha from k, under that mapping you have an element alpha to the power p. Okay, now k is perfect, तो अल्फा का जो इमेज है अल्फा टू द पावर p, that should be in k, right? So phi of k must be k. Okay, ठीक है। So thank you actually, तुम लोगों ने मुझे बताया कि क्या हुआ है, अदरवाइज मैं इसको कंक्लूड नहीं करता। तो जो भी हो रहा है ना क्लास में बोलते रहना, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है सर क्या करा रहे हैं, तुम लोगों का क्या डाउट है, तो पूछते रहे।
ना, मैं ऐसे उसको मतलब मैनेज करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने ये रिजल्ट कंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैंने सोच लिया था ये शायद हो गया होगा, ठीक है। तो ए रिजल्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, ओके। अब देखो, अब पूरा ठीक है कि नहीं, देखो, देख लो। मैं लास्ट वाला लाइन यहाँ पर मिट गया है, लिख लेता हूँ। तो phi of E equals to E, therefore E is perfect. So as your friends say कि finite extension is a perfect extension. So perfect field, finite extension perfect field होता है, तो we have the perfect E, phi of E is perfect and phi of E is equals to E, मतलब E is perfect. Now it is complete. देख लो, स्क्रीन पिंच कर लेना है, बड़ा कर लेना है, मैंने पूरा लिख दिया है यहाँ पर, देख लो। ओके, इट इज ऑलमोस्ट 1 hour 11 minute। अगर मैं और 10-15 मिनट क्लास लूं तो चलेगा या छोड़ना पड़ेगा? एक क्वेश्चन हो कि छोड़ना पड़ेगा, क्या बोलते हो तुम लोग? और एक क्वेश्चन करवा दूं या एटलीस्ट डिस्कस कर दूं, क्या बोलते हो? करेंगे ना, मतलब किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? अच्छा, सभी लोग 1 मिनट वेट कर जाना, जस्ट 1 minute। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा देता हूँ, ठीक है। 10 मिनट में ही हो जाएगा, चिंता मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें शायद आसान लगे क्योंकि दिस ट्यूटोरियल एक्चुअली बेस्ड ऑन ना perfect field, मतलब this is the second tutorial sheet and the third tutorial sheet is all about the Galois field, मतलब finite field extension। तो second tutorial is I was expecting it is a perfect field। तो किया जाए question, show that if f is irreducible, तो जो भी चल रहा है ना बोलते रहना, ठीक है। और अंशुल, तो मुझे वो सर ने क्या परफेक्ट फील्ड के ऊपर करवाया है ना, तो मुझे एक थोड़ा इमेज ही भेज देना, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप में। ओके, भेज दिए सर, हाँ भेज दिए सर। भेज दिया, ओके ठीक है, मैं देख लूंगा। आसानी होगी क्योंकि मुझे पता नहीं है तुम लोगों को, तुम्हें कौन सा थ्योरम आता है और कौन सा नहीं। इट्स अ वेरी टफ जॉब। Then all its zeros have the same multiplicity. This is an easy question, huh? Same multiplicity। मैं परफेक्ट फील्ड की तरफ अब और नहीं जा रहा है। There is another 2-3 questions, but let's skip it as of now। Answer, solution. If f is irreducible over k, then all its zeros have the same multiplicity। ठीक है, सारे जीरो के सेम मल्टीप्लिसिटी होगा। मतलब अगर क्या कोई रूट ट्वाइस रिपीटेड होता है, मतलब इट इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2, देन उसके सारे रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2, ठीक है। कोई रूट अगर सिंपल होता है तो सारे रूट सिंपल होना पड़ेगा क्योंकि सिंपल रूट का मल्टीप्लिसिटी 1 है, इट इज जस्ट 1। एक रूट अगर थ्राइस रिपीटेड होता है तो सारे रूट थ्राइस रिपीटेड होगा, ओके।
बहुत बढ़िया, प्रूव करें सोल्यूशन। सपोज इरिड्यूसिबल बोला गया तो मान लेते हैं सपोज दैट f belongs to kx is irreducible. Suppose that f belongs to kx is irreducible. Let alpha and beta be zeros of f in some extension. ठीक है, मान लेते हैं किसी एक्सटेंशन में अल्फा और बीटा इसका रूट है। एक्सटेंशन ऑफ k with multiplicity m and n। ठीक है, तो अल्फा बीटा f के किसी एक्सटेंशन में इसका रूट है जो इसके मल्टीप्लिसिटी m और n है अलग अलग। हमें अल्टीमेटली दिखाना होगा टारगेट क्या है कि m को n के साथ इक्वल दिखाना, यही बात है। आर्बिट्ररी दोनों रूट है, सेम मल्टीप्लिसिटी होना चाहिए। ठीक है, ओके, आवर टारगेट इज टू प्रूव m इक्वल n। ठीक है, रेस्पेक्टिवली ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ f इन सम एक्सटेंशन ऑफ k with multiplicity m and n। ओके, कोई लिख रहा होगा तो मुझे बोलना है, मैं थोड़ा जल्दी लिखता हूं तो शायद मैं नेक्स्ट पेज में चला जाऊं, तो मुझे बोल देना, रोक देना कि सर पिछले वाला दिखाइए, मैं लिख रहा हूं। ठीक है अच्छा, अब देखो, देन इन के अल्फा एक्स मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स के एक रूट है अल्फा, वो किसी भी एक्सटेंशन में हो सकता है। तो मैंने मान लिया के अल्फा, मतलब के का जो एक्सटेंशन है अल्फा के रेस्पेक्ट में, उसके अंदर अल्फा रूट है। ठीक है, तो के अल्फा एक्स मतलब रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन के अल्फा के रेस्पेक्ट में, इसके अंदर अल्फा भी है, बीटा नहीं हो सकता, शायद ना हो, पता नहीं। ठीक है, लेकिन अल्फा है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स, इसको डिफाइन कर रहा हूँ ऐसे कि इसके अंदर अल्फा है, मतलब अल्फा एज ए फैक्टर ही होगा। ठीक है, मतलब इसको मैं फैक्टराइज कर पाऊंगा, तोड़ पाऊंगा, मतलब ब्रेक कर पाऊंगा। एक्स टू दी पावर अल्फा, और अल्फा का मल्टीप्लिसिटी है m, मतलब एक्स टू दी पावर अल्फा m जी ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ऐसे लिख सकता हूं कि मान लो कि you have a polynomial of x square minus 2 and x square minus 3. You have the polynomial like this. So in q you don't have the root, but in q root 2 you have the root 2। तो तुम पॉलिनोमियल को लिख सकते हो ऐसे कि f of x x square minus 2, अगर इसका डिग्री 2 कर देते हैं तो डिग्री 2, तो g of x मतलब बाकी पोर्शन वाला। ठीक है, नॉर्मली हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, नॉर्मली तो हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते ना, क्योंकि रूट नहीं है। लेकिन जिस फील्ड में रूट है उसके अंदर मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही लिखा गया है इसको कि अल्फा रूट तो इसके अंदर है, तो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया x माइनस अल्फा में, और इसका मल्टीप्लिसिटी है m, तो कितने फैक्टर होगा, m फैक्टर होगा। इसका मल्टीप्लिसिटी है m, तो m फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये है m फैक्टर। और gx बाकी जो फैक्टर होगा रिमेनिंग होगा वो वाला। ठीक है, बाकी जो फैक्टर पड़ा होगा वो वाला gx है। अच्छी बात है। ओके, ना पर ये लिख लेना जरूरी है, ये लिखना भूलना ही मत, नहीं तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा सिर्फ इसका रूट है, इसका नहीं है। ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि इसका भी हो सकता है सर, तो वो रूट ऑलरेडी इसके अंदर ही है। अगर किसी कोई और फैक्टर हो ना, तो उसका मैंने सारे फैक्टर कंसीडर कर लिए इसका, जिसका रूट अल्फा हो सकता है, सारे फैक्टर, क्योंकि इसके अंदर ब्रेक हो जाएगा। तो सारे पावर m, इसलिए मल्टीप्लिसिटी m है। इसके अंदर m लिखा है, मतलब और कोई एक्स्ट्रा रूट नहीं होगा, और कोई फैक्टर x माइनस अल्फा नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी m है, मैंने लिख लिया। अगर कोई और एक होता है फैक्टर, तो फैक्टर gx का होगा, तो यहाँ पर m प्लस 1 देना चाहिए था, तो मैंने मान ही लिया है m,
तो इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो g ऑफ x को, g ऑफ अल्फा को तुम्हें नॉन जीरो लिखना ही पड़ेगा। इफ यू स्किप इट यू लूज द नंबर, ठीक है, क्योंकि gx का रूट अल्फा नहीं हो सकता। अगर होता तो और एक फैक्टर मिल जाता, लेकिन हमने बोला है कि मल्टीप्लिसिटी m है तो और नहीं फैक्टर मिलेगा। हमने सारे मल्टीप्लिसिटी कंसीडर कर लिया है, ठीक है। एंड इन k बीटा x, इसके अंदर f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस बीटा टू द n h ऑफ x, जहां पर सेम लॉजिक, h ऑफ बीटा नॉन जीरो। कोई और एक एक्सटेंशन में बीटा रूट होगा तो उसका मल्टीप्लिसिटी n है, तो हमने n लिख लिया। x माइनस बीटा टू द पावर n, h का रूट बीटा नहीं हो सकता क्योंकि मल्टीप्लिसिटी n है। हमने पूरा मल्टीप्लिसिटी कंसीडर कर लिया है। अगर एक और एक फैक्टर मिल जाता है तो मल्टीप्लिसिटी n प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन मैंने एज्यूम ही किया है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ n, सो h बीटा कैन नॉट बी जीरो। ओके, सिंपल। ओके, ठीक है, लिख लिया सभी ने? कोई अगर नहीं लिख पाता तो हाथ उठाना, देयर इज अ साइन ऑफ हैंड, ठीक है, तो मैं रुक जाऊंगा। Since f is irreducible, since f is irreducible, so there exists a k isomorphism. So there exists a k isomorphism sigma from k alpha to k beta. So there exists a k isomorphism sigma from k alpha to k beta. हमें तो ये पता है ना कि एवरी स्प्लिटिंग फील्ड, ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल की कोई भी एक रूट के रिस्पेक्ट में the finite extent, their degree of extension is same because the f is the polynomial and their isomorphic यूनिक होता है ना स्प्लिटिंग फील्ड्स। सो k अल्फा एंड k बीटा, अल्फा और बीटा अलग अलग है लेकिन ये गेट अ k आइसोमॉर्फिज्म होगा। यू ऑलरेडी नो द थ्योरम, ठीक है, तो जस्ट यूज इट। यहाँ पर होता क्या है, एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू बीटा डिफाइन किया जाता है कि बीटा का वैल्यू जो है, बीटा कहाँ से आ रहा है, अल्फा का वैल्यू है, ठीक है, ऐसे डिफाइन किया जाता है क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट तो फिक्स्ड ही है। के आइसोमॉर्फिज्म बोला गया है मतलब सारे के एलिमेंट के में ही जाएगा, स्मॉल के ले लो हो जाएगा स्मॉल के में ही, ठीक है। घर के बुद्धू ही है, घर को ही जाएंगे तो के अंदर ही जाएगा। अल्फा ही अलग है, वो बुद्धू नहीं है, वो बुद्धिमान है, तो अल्फा जाएगा बीटा में ही, सिग्मा अल्फा बीटा के आइसोमॉर्फिज्म में। ओके, दिस कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग फील्ड, ठीक है। अगर तुम लोग रिवीजन में हो तो शायद तुम्हें थ्योरम पता हो, ठीक है, रिवीजन नहीं छूटना चाहिए, अदरवाइज फील्ड एक्सटेंशन बिकम वेरी ड्रामेटिक, ठीक है। करते रहो, फील्ड एक्सटेंशन एक्चुअली इज वेरी इजी, लेकिन बेसिक अलजेब्रा की वजह से वो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बेसिक अलजेब्रा क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट हो मुझे पूछो, ठीक है, विदाउट हेजिटेशन। कोई तो पूछता नहीं है। एक दो आज एक लड़के ने पूछा था, वो शायद वो क्लास में अभी है कि कैसे गाइडलाइंस क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए सेक्शन। मेरे पास पीएन कौन का बुक अभी मेरे पास नहीं है, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी भी नहीं है उसका, तो हार्ड कॉपी दिल्ली में है, तो मैं अभी बोल नहीं पाया। सॉफ्ट कॉपी मतलब कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा सॉफ्ट कॉपी का, फिर मैं बता पाऊंगा। तो तुम लोगों को ग्रुप में ही बोल दूंगा क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, ठीक, 1-2 दिन में बोल दूंगा। तो कुछ भी पूछते रहो, डाउट पूछते रहो, क्यों, मतलब उसको खुद के पास रखने से कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मिल गया। सो ओवर के बीटा वी हैव, तो के बीटा जो फील्ड है उसके अंदर ओवर के बीटा हम क्या मानते हैं कि वी हैव, हमें मिलेगा, हमारे पास है क्या, x टू द पावर बीटा n hx, राइट। यही हमने मान लिया था, f ऑफ x यही है, ओवर के बीटा यही हमने लिया था, तो यही लिख रहे हैं hx, इसका मतलब f ऑफ x, राइट। और अब देखो, दिस इज आइसोमॉर्फिज्म, राइट। तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब सिग्मा ऑफ f ऑफ x, वो भी तो f ऑफ x ही बनेगा, आइसोमॉर्फिज्म है, f ऑफ x में ही जाएगा, राइट। और आइसोमॉर्फिज्म अल्फा और बीटा ही तो अलग है, बाकी तो k के सारे एलिमेंट सेम है। तो ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल आ कहां से रहा है,
ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है किसके ऊपर? के ऊपर। तो इसके सारे कोएफिशिएंट के से ही आ रहा है, और के तो फिक्स्ड है इसमें। इधर के आइसोमॉर्फिज्म, दैट मींस के इज फिक्स्ड। तो के सारे एलिमेंट फिक्स्ड है। के एक एलिमेंट ले लो x1, तो वो x1 में ही जाएगा, तो f ऑफ x में ही जाएगा, क्योंकि उसके सारे कोएफिशिएंट f ऑफ x में ही जाएगा, क्योंकि उसके सारे कोएफिशिएंट खुद में ही मैप हो रहे हैं, क्योंकि वी हैव द आइसोमॉर्फिज्म जो k को फिक्स कर रहा है। So first of all, f is a irreducible polynomial over k. F is a irreducible polynomial over k. Secondly, इस polynomial के सारे कोएफिशिएंट आ कहां से रहे? k से। Now we have a isomorphism. Which map k to k. मतलब k को फिक्स कर रहा है, k अल्फा टू k बीटा k को फिक्स कर रहा है, तो सारे k के एलिमेंट उसमें ही मैप होगा, खुद में ही मैप होगा, सिर्फ अल्फा बीटा में मैप होगा। तो f ऑफ x तो सारे एलिमेंट लेके ही बना है ना, ठीक है। सपोज अल्फा 1 x प्लस अल्फा 2 x स्क्वायर, ऐसे ही तो बना होगा ये। तो अल्फा 1 अल्फा 2 वही मैप कर रहा है, तो ये सारे सेम है। अब ये सिग्मा ऑफ f ऑफ x कहां पर है? k बीटा में, ठीक है। सॉरी, अच्छा मैंने k बीटा से स्टार्ट किया था ना, तो सिग्मा ऑफ f ऑफ x का मतलब सिग्मा ऑफ f ऑफ x ही है। ओके। और देखो ये दोनों सेम है, राइट, दे आर टू आर सेम। सो f ऑफ x का और एक डेफिनेशन भी है जो है x माइनस अल्फा टू द पावर n। ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं g ऑफ x। कैसे? क्योंकि दिस इज आर आइसोमॉर्फिज्म। f ऑफ x में ही मैप हो रहा है, तो f ऑफ x अंडर द मैपिंग ऑफ सिग्मा, ये दोनों सेम कर रहा है, दोनों को ही सेम कर रहा है। सिर्फ अल्फा बीटा में मैप हो रहा है ना, बाकी तो सब कुछ सेम है। अल्फा सिर्फ बीटा में मैप हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर एक चीज लिखना चाहिए, असल में मैंने gx लिख दिया गलती से, यहाँ पर सिग्मा ऑफ gx होना चाहिए, सॉरी, सिग्मा ऑफ gx होना चाहिए, सिग्मा ऑफ gx, ठीक है। क्योंकि बीटा तो अल्फा में मैप हो रहा है ना, यहाँ पर सिग्मा है, तो यू हैव f ऑफ x क्या है तुम्हारे पास? x माइनस अल्फा टू द पावर m gx, राइट, जब तुम k अल्फा में हो। ओके, अब तुम इसके ऊपर मैपिंग लगा रहे हो f ऑफ x, क्योंकि k अल्फा से k बीटा में मैपिंग है सिग्मा, तो ये मैप कहां पर चलेगा? इसके ऊपर, इसके ऊपर मैप चलेगा। तो इसके ऊपर मैप चलने से क्या मिलेगा? x माइनस बीटा टू दी पावर m। x तो अनडिटरमिन्ड है ना, इसको तो डिटरमाइन नहीं कर सकते, x तो जस्ट वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, ये तो अनडिटरमिन्ड है। तुम्हें इसकी कोई मैपिंग नहीं चलेगा, मैपिंग चलेगा एलिमेंट के ऊपर। एलिमेंट अल्फा है तो बीटा बन जाएगा। और gx के अंदर और वो कोएफिशिएंट ही है k वाले, तो यहाँ पर सिग्मा gx बन जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर बन गया है, ठीक है। यू हैव दिस ऑन द लेफ्ट साइड एंड दिस ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो अल्फा x बीटा बन जाएगा एंड द सिग्मा gx, वो hx बन सकता है, नहीं बन सकता, वो तो हमें नहीं पता, वो तो देखना पड़ेगा। ओके, हैव दिस आइडिया अंडर द आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, where sigma of g of beta is equals to sigma g of alpha, okay, not equals to 0। ये लिख लेना जरूरी है, ये भी क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल g of alpha 0 नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि we already know कि g of alpha नॉन जीरो ही होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिसिटी बढ़ जाएगा। ओके, जीरो नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी जीरो। अब इसके ऊपर यू आर अप्लाइंग द मैपिंग, तो जीरो नहीं है, उसके ऊपर आइसोमॉर्फिज्म लगाओगे तो जीरो तो नहीं दे सकता। आइसोमॉर्फिज्म जीरो को ही जीरो में मैप करता है, नॉन जीरो को नहीं करता। तो सिग्मा लगा दिया तुमने, तो ए मैप कर कहां करेगा? बीटा में। क्यों? क्योंकि अल्फा मैप कर रहा है बीटा में, ठीक है। सिग्मा बोलेगा मैं क्या कर सकता हूं, मैं अल्फा को बीटा में लेके जाता हूं, तो यहाँ पर जी अल्फा था, मैंने इसको सिग्मा जी करके बीटा कर दिया, सिंपल थिंग, बिकॉज सिग्मा मैप करता है अल्फा को जी में, ठीक है।
अगर तुम और थोड़ा डिटेल में सोचना चाहते हो, क्योंकि मैंने इसको खुद क्लास में मैं बोला था कि इफ यू हैव अ मैपिंग एफ ऑफ अल्फा, इफ अल्फा इज द रूट, देन सिग्मा लगाने के बाद भी ओ भी रूट रहता है. आई टोल्ड इट इन द क्लास, राइट, कि अगर अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ, देन इफ यू अप्लाई द मैपिंग, then sigma of alpha is again a root of the f. So वो जो idea था, this idea was discussed twice in the class. तो वो आइडिया यहाँ पर प्रिजर्व हो रहा है, वो उस आइडिया से ही ये नॉलेज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जी अल्फा रूट नहीं है तो नॉन जीरो में मैप करेगा. अल्फा मैप कहाँ कर रहा है? बीटा में, तो जी सब जाएगा मैपिंग के साथ. सिग्मा ऑफ जी एच ही हो सकता है, ये हम नहीं बोल सकते, ठीक है. यू कैन नॉट ड्रॉ कंक्लूजन कि सिग्मा ऑफ जी इज एच ऑफ एक्स. यू कैन नॉट ड्रॉ दैट कंक्लूजन. ओके, कैन नॉट बी ट्रू. वी कैन प्रूव इट, प्रूव कर सकते हैं कि लेकिन बाद में, लेकिन कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते कि जी ओ एच ही है, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एम और एन अलग है ना. अब देखो अच्छे तरह से तो तुम सुन रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि हमें यही दिखाना है कि एम और एन सेम है, राइट. We need to conclude that m and n are same. Okay, so somehow अगर हम दिखा दे कि h of x and g of x is somehow connected, so we can prove it. ठीक है, लेकिन अब अभी तक till now you cannot conclude कि g of x ही h of x में मैप हो रहा है. नहीं, we cannot conclude that. But g of alpha का image, of course some sigma g of beta आ रहा है. That much we can conclude because हमें पता है कि अल्फा मैप कर रहा है बीटा में. बेसिक कैलकुलेशन है भाई, ठीक है, बाकी परफेक्ट फील्ड जैसा नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन के ऊपर चल रहा है सब. अब देखो, सिंस के बीटा ऑफ एक्स इज अ यूएफडी, अब आ गया प्रॉब्लम. यूएफडी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, मतलब यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल लो वो यूनिकली फैक्टराइज होगा. ये पॉलिनोमियल रिंग के अंदर है, एलिमेंट नहीं है, पॉलिनोमियल से वो पॉलिनोमियल यूनिकली फैक्टराइज होगा. ठीक है, क्यों है ये मैंने पहले दिन फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था कि के बीटा इज ऑलवेज अ यूएफडी, अदरवाइज काम ही नहीं बनता. तो मान लेते हैं यूएफडी है बस, ठीक है. क्यों है? यू हैव टू स्टडी दैट प्री रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. अगर समझ में नहीं आता यू कैन आस्क मी. तो के बीटा ऑफ एक्स इज यूएफडी. अब देखो, अब दोनों तरफ ही असल में वी हैव, अच्छा हमने यहाँ पर गलती कर दी है, यहाँ पर हमने मैपिंग अप्लाई कर दिया था ना, यहाँ पर हमने मैपिंग अप्लाई करते तो अल्फा तो बीटा बन जाएगा. सॉरी, बहुत बड़ी गलतियां थी. ग्रेट प्रिंटिंग मिस्टेक. ओके, बहुत बड़ी गलतियां थी. यहाँ पर x माइनस अल्फा नहीं, x माइनस बीटा होगा, क्योंकि मैपिंग तो ऑपरेट हो रहा है ना, मैपिंग अल्फा को बीटा में भेज देगा. अब देखो यहाँ पर x माइनस बीटा की पावर m है, यहाँ पर x माइनस बीटा की पावर m है. m और n नेचुरल नंबर ही है, तो दे कैंसिल आउट सम वे. m माइनस n हो जाएगा, कुछ तो कम हो जाएगा ना. यहाँ पर एक की पावर 5 है, एक की पावर 10 है, तो यू कैन कैंसिल आउट 10 माइनस 5 यू गेट 5. ठीक है, तो वी कैन डू दिस. वी कैंसिल आउट, मैं भी लिख देता हूँ इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम. रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बट स्टिल मैं नहीं चाहता कि जस्ट डिपेंड ऑन द रिकॉर्डिंग, कि रिकॉर्डिंग से मैं समझ लूंगा. यू कैन आस्क मी if m minus n, m less than n, सपोज मान लेते हैं कुछ भी m और n नेचुरल नंबर है, m n से छोटा ही मान लेते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी. ठीक है, तो मान लेते हैं इसको. तुम n माइनस n भी m से छोटा मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने m लेस देन n लिखा है, तुम n लेस देन m भी लिख सकते हो, जो चाहे तुम लिख सकते हो. तो x माइनस बीटा डिवाइड सिग्मा gx. देख लो, तुम इसको इस तरफ पहुंचा दो तो कट जाएगा कुछ, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर प्रोडक्ट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो इट डिवाइड सिग्मा ऑफ जी लिख सकते हैं, राइट. ये हम लिख सकते हैं कि अल्फा इनटू बीटा सम गामा, सो दैट मींस अल्फा डिवाइड्स गामा एंड बीटा डिवाइड्स गामा. लिख सकते हैं ना ऐसे ही. तो ऐसे ही हमने लिख लिया यहाँ पर कि इसको साइड चेंज करवा दो. ठीक है, एम तो छोटा ही है, एम को इस तरफ भेज दो, इस माल को इस तरफ भेज दो.
So you get x minus beta n minus m h of x equals to sigma gx. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका पावर इसको डिवाइड कर रहा है। अरे इसका पावर ही तो है, तो ये इसका पावर डिवाइड कर रहा है, मतलब ये तो खुद भी डिवाइड करेगा, राइट? मैं बोल रहा हूं कोई भी एक नंबर 2 की पावर 5 से डिविजिबल हो रहा है। मैं बोल रहा हूं कोई भी नंबर है जो 2 की पावर 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो 2 से भी तो होगा, तो x माइनस बीटा उससे भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक है। अब यू कैन राइट लाइक दिस कि सिग्मा ऑफ जी, अब देखो डिवाइड हो रहा है, वी कंक्लूड दिस कि x माइनस बीटा इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक बीटा का फैक्टर है, इसका मतलब, राइट? इसका मतलब है कि ये x माइनस बीटा इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब इसके अंदर एक x माइनस बीटा का फैक्टर है। दैट मींस बीटा इज अ रूट ऑफ दिस, बीटा इज अ रूट ऑफ दिस, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन because of this, because beta cannot be the root, because g alpha cannot be 0, because multiplicity of alpha otherwise greater than m, but मैंने मान लिया था कि multiplicity m ही है, तो alpha cannot be the root of g, तो alpha cannot be the root of g, that means sigma of g cannot have a root beta, but it is divisible by sigma x minus beta, that means it must have a factor, but it cannot have the factor because it is not equals to 0. It is not equals to 0. So in both the cases you have the contradiction. Both the cases you have the contradiction. Okay. And similarly, अगर तुम मान लेते हो, suppose मैं मान लेता हूं कोई अच्छा बच्चा है जो बोल रहा है कि n को मैं m से छोटा कर लेता हूं, बहुत बढ़िया, कर लो। तो अगर तुम n को m से छोटा कर लेते हो तो x माइनस बीटा टू दी पावर m माइनस n इस तरफ आएगा, क्योंकि n इज छोटा, तो छोटा है तो राइट साइड जाएगा, तो दैट टर्म मतलब x माइनस बीटा डिवाइड करेगा h ऑफ x को। ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि n लेस देन m है, देन x माइनस बीटा का जो टर्म है दैट डिवाइड्स h ऑफ x, बहुत बढ़िया। तो h और बीटा मतलब x माइनस बीटा h का एक फैक्टर है, क्योंकि डिवाइड कर रहा है, तो इट मस्ट बी अ फैक्टर। अगर फैक्टर है तो बीटा रूट बनेगा, अगर फैक्टर है तो दिस इज द रूट। लेकिन you cannot have it as we have this. H cannot have a factor beta, cannot have a 0 beta, because otherwise multiplicity should be greater than n, but we assumed it is n. Okay. So again a contradiction, a contradiction, contradiction, a contradiction. So both the ways it's a contradiction, तो हमें मानना ही पड़ेगा कि हमने assume किया था ये दोनों अलग है, लेकिन ये दोनों अलग नहीं है, they are same. Okay. देख लो, देख लो, सभी देख लो, प्लीज प्लीज। तो 5 मिनट और वेट कर जाओ, मुझे पता है सब लोग बहुत मतलब खाना है, सब लोगों को कुछ काम होगा, पता है। मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 40 मिनट क्लास ले लिया, मुझे पता है। प्लीज 1 मिनट और 2-3 मिनट वेट कर जाओ, ये पूरा समझ लो फिर चले जाना। ठीक है, ठीक है, देख लो पूरा एक बार। इतना तक तो पता ही होगा, इतना तक तो इजी है। मैंने मान लिया x माइनस बीटा h ऑफ बीटा नहीं है, बस बाकी ये इरिड्यूसिबिलिटी से प्रॉब्लम होगा, f इज इरिड्यूसिबल। इतना देख लो, पूछ लो, कोई भी डाउट है पूछ लो। मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा कुछ समझ में ना आए और मुझे पूछे भी ना। ठीक है, प्लीज आस्क मी। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, टोपोलॉजी और फील्ड थ्योरी, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। ओके, मैं टोपोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लॉजिकली आई कैन नॉट आस्क फॉर दैट कि मुझे पूछो, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, और कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में। लेकिन मैंने सब्जेक्ट का सिलेबस देखा, ज्यादा कुछ मेरे एरिया के अंदर नहीं आता। ऑप्टिमाइजेशन आई डोंट नो, मैट्रिक्स थ्योरी आई नीड टू स्टडी अगेन टू क्लियर योर डाउट्स, एंड differential equation is good. I already suggest some of you guys about Sturm-Liouville problems and all. ठीक है, लेकिन टोपोलॉजी और फील्ड थ्योरी मेरा ही सब्जेक्ट है, so you can ask me. Okay.
विदाउट एनी हेजिटेशन। देख लो ये लास्ट वाला प्रूफ खत्म हो गया है। अब मैं छोड़ दूंगा सबको, देख के जाओ, समझ के जाओ, ठीक है। कोई भी किसी को डाउट हो तो मैं बोल दूंगा फिर से, देख लो। इधर इजी प्रूफ, मैंने परफेक्ट फील्ड छोड़ दिया, अभी मैं परफेक्ट फील्ड नहीं, मैं देख लूंगा क्या क्या है परफेक्ट फील्ड में, देन वी डिस्कस ऑन इट, ठीक है। ठीक है, हमने मान लिया कि इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, उसके लिए के आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा। जल्दी से 1 मिनट में मैं बोल दूंगा। एफ इज इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल तो के आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा के अल्फा और के बीटा में, ठीक है, ऑलवेज मिलता है, दिस बेसिक थ्योरम। जहां पर सारे के एलिमेंट, सारे स्मॉल के जाएंगे स्मॉल के ही में, खुद में ही मैप होगा, लेकिन अल्फा सिर्फ बीटा में मैप होगा, यही बात है। तो एफ ऑफ एक्स भी कहां मैप होगा? एफ ऑफ एक्स में ही मैप होगा, सिग्मा और सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स में। तो सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स में ही जा रहा है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आ कहां से रहा है? के से। एफ ऑफ एक्स के सारे कोएफिशिएंट, एक्स तो वेरिएबल है, बाकी सारे कोएफिशिएंट तो के से ही आ रहा है, तो के सारे एलिमेंट फिक्स्ड है, तो एफ ऑफ एक्स में ही मैप हो रहा है। तो एफ ऑफ एक्स में मैप हो रहा है, तो एफ ऑफ एक्स के दो वैल्यूज जो हमने निकाले हैं, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स का पहला एक वैल्यू है कि x माइनस अल्फा टू द पावर m gx, इसके ऊपर अगर तुम मैपिंग लगा दो, इसके ऊपर तुम अगर सिग्मा मैपिंग लगा दो, एक के अल्फा में है तो के अल्फा से के बीटा में मैपिंग हो रहा है, सिग्मा मैपिंग, तो ये क्या होगा? सिग्मा इसके ऊपर भी चलेगा, इसके ऊपर भी चलेगा। तो अगर इसके ऊपर चलता है तो यू गेट द x बीटा एंड सिग्मा gx, राइट, x बीटा एंड सिग्मा gx, ये मिल जाएगा, तुम्हें मिल गया है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें पता है कि जी अल्फा नॉन जीरो था, तो उसका आइसोमॉर्फिक इमेज भी नॉन जीरो बनेगा बिकॉज ऑफ द आइसोमॉर्फिज्म। तो सिग्मा अब अल्फा का इमेज क्या है? बीटा ही तो है, तो जी का इमेज क्या है? सिग्मा जी है, तो सिग्मा जी ऑफ बीटा वो भी नॉन जीरो बनेगा बिकॉज ऑफ द आइसोमॉर्फिज्म। अब ए यूएफडी है, तो तुम लोग ए पूछ सकते हो कि यूएफडी का काम क्या हुआ, यहाँ पर क्यों लिखा हमने, पूछ सकते हो तुम लोग। क्योंकि देखो हमें यहाँ पर डिवाइड ही तो करना था, काटना था ना, कैंसिल आउट करना था। यहाँ पर हमें यहाँ पर x माइनस बीटा टू दी पावर m और x माइनस बीटा टू दी पावर m कैंसिल आउट करना था। कैंसिल आउट तभी हो सकता है कि वो यूएफडी बने। यूएफडी में कैंसिल आउट पॉसिबल है क्योंकि यूनिक फैक्टर है, ठीक है, यूएफडी में यूनिक फैक्टर है, तो x बीटा और x बीटा दोनों यूनिक है, इसलिए हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अदरवाइज यूएफडी में ए कैंसिल आउट नहीं होगा अगर यूएफडी नहीं हुआ तो, क्योंकि ये x माइनस बीटा का कोई और एक रिप्रेजेंटेशन मिल गया जो x माइनस बीटा के साथ नहीं कट रहा, नहीं कैंसिल आउट हो रहा, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सो यूएफडी है इसलिए हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब m से n ले लो, ठीक है, तो यूएफडी है इसलिए हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि m लेस देन n ले लो, तो m लेस देन m लोगे तो ये इस तरफ कट जाएगा, x माइनस बीटा टू दी पावर m माइनस n आ जाएगा, डिवाइड करेगा सिग्मा ऑफ g ऑफ x को, क्योंकि ये इनटू h ऑफ x है। तो अगर x टू दी पावर बीटा टू दी पावर m माइनस n है, अगर कोई नंबर 2 टू दी पावर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से भी होगा, तो x माइनस बीटा की पावर m माइनस n से डिवाइड हो सकता है, तो x माइनस बीटा से क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। तो इससे डिवाइड होगा तो इसके अंदर एक फैक्टर रहेगा, इससे डिवाइड होगा तो इसके अंदर एक फैक्टर रहेगा, और इसके अंदर फैक्टर रहेगा तो कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, ठीक है, इसके अंदर फैक्टर रहेगा तो कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर आएगा। अगर मान लेते हैं ठीक है m लेस देन n नहीं लेके n लेस देन m ले लेते हैं तो इस साइड कट जाएगा, ये वाला जो साइड है x माइनस बीटा की पावर n, x माइनस बीटा की पावर m कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि h ऑफ x इस हम x माइनस बीटा की पावर n माइनस m सिग्मा इनटू सिग्मा gx, तो x माइनस बीटा की पावर n माइनस n अगर h ऑफ x को डिवाइड करता है तो जरूर उसका, क्योंकि 2 टू दी पावर 5 अगर कोई नंबर को डिवाइड करता है तो 2 भी करेगा, तो ये भी करेगा, तो h ऑफ x मस्ट हैव अ फैक्टर x माइनस बीटा, मतलब बीटा इज द रूट ऑफ h, लेकिन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सारे रूट मैंने ऑलरेडी कंसीडर कर लिए, सारे मल्टीप्लिसिटी मैंने ले लिया है, अलग से नहीं आएगा। फिर सारे मल्टीप्लिसिटी मैंने ए नहीं लिया था, यहाँ पर ए नहीं है, सारे ले लिए, तो ये भी कंट्रडिक्शन है, तो हमने माना ही कुछ गलत था,
हमने माना था एम और एन अलग अलग नंबर है, लेकिन वो सेम ही होना चाहिए फिर, ठीक है। दिस इज द आइडिया, ओके। आई एम अपलोडिंग द फाइल and I will send it right now on your WhatsApp group. अभी तो यहाँ पर किसने रखे इसको, बहुत सारे इतने एमएससी के बैचेस हैं, मेरे ही बैचेस हैं, प्राइवेट वाले। कुछ तो एक निकाला, मान लेते हैं यहाँ पर। और एक मिनट वेट कर जाओ, जस्ट 1 मिनट। मैं नोट को शेयर कर देता हूँ, सब देख पा रहे हो कि ना, बोल देना, क्योंकि कभी कभार होता है कि नोट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। हर एक पीडीएफ तो शो नहीं करता ना। Almost 146 feeds here, okay. सभी लोग देख लो, एक सबको दिखाई दे रहा है ना ग्रुप में, मतलब ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लेना, ठीक है। जस्ट ओपन हो रहा है कि नहीं, कुछ भी बोले जस्ट क्लिक, इफ इट सेज डेंजरस, इट इज नॉट डेंजरस एट ऑल, तो ओके करके देख लेना, सभी लोग देख लेना ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है ना, ओपन हो रहा है ना, बोल दो भाई, थोड़ा प्यार से बोल दो, हो रहा है? अरे कोई बोल दो यार, कोई नहीं ये बोल सब हो रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया, बच गए हम, ठीक है। ठीक है, इतना दो, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, 1 घंटा 50 मिनट्स ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। 2 ही प्रॉब्लम से हुए हैं, ठीक, 2 प्रॉब्लम, लेकिन कोई भी डाउट हो इसके बाद भी पूछ लेना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास शायद यू आर नॉट अकस्टम्ड टू इट, तो मुझे पूछ लेना कोई भी डाउट हो, ठीक है। शर्माना मत, हाँ? शर्माना मत, ठीक है।